आज हम एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स गॉड सेव ब्रिटेनिया की कहानी सुनेंगे। ये मूवी कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर है। शुरुआत में समुद्री लुटेरों का जहाज दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में होता है। ये लुटेरे किसी जहाज का इंतजार कर रहे होते हैं और एक जहाज को अपनी तरफ आता देखकर बहुत खुश होते हैं। मगर इसके पीछे काफी सारे जहाज बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं और उन लुटेरों के जहाज को तबाह करके आगे निकल जाते हैं। ये बहरी जहाज रोम की फौज के होते हैं जो कि बर्तानिया पर हमला करने जा रहे होते हैं। दरअसल रोम का बादशाह सीजर बर्तानिया पर कब्जा करना चाहता है। सीजर का ख्याल है कि बर्तानिया बड़ा अजीब मुल्क है क्योंकि यहाँ शाम 5 बजे सब कुछ रुक जाता है। मतलब अगर कोई डिलीवरी भी हो रही हो तो उसे भी रोक दिया जाता है। सिपाही के पूछने पर सीजर बताता है कि वो गर्म पानी पीने के लिए ऐसा करते हैं। वो कहता है कि हम रोज 5 बजे उन पर हमला करेंगे और एक ऐसा वक्त आएगा कि हम उन पर कब्जा कर लेंगे। बर्तानिया के 2 सिपाही समंदर किनारे रूमी फौज को आता देखकर खतरे की घंटी बजाने निकल जाते हैं और रूमी फौज बर्तानिया पर पथराव शुरू कर देती है। वहीं मलिका बर्तानिया अपने मुशीर जोलेट्रेक्स को अपने पास बुलाती है और रूमियों के हमले के खिलाफ दिफा के लिए कुछ मशवरा मांगती है। जोलेट्रेक्स मलिका को गोल्स का बताता है कि एक गांव ऐसा भी है जो रोमन का मुकाबला कर सकता है और मलिका को उनके बाहुबली शरबत के बारे में बताता। अब मलिका उसे गोल्स के पास भेजती है ताकि वो गोल्स को उनकी मदद के लिए लेकर आ सके। अब वो खुफिया रास्ते से इस मिशन को पूरा करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गोल्स के गांव में हम एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को डाक के साथ देखते हैं जो गोड्रिक्स को नींद से जगाते हैं। पहले तो वो दोनों उसे जगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं जागता तो उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। दरअसल गोड्रिक्स गांव के चीफ का भांजा होता है और उसकी देखभाल उन दोनों के जिम्मे होती है। अब जोलेटोरेक्स गोल्स तक पहुंच जाता है और चीफ को सारी दास्तान सुनाता है। एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स भी वहां पहुंच जाते हैं और चीफ उन्हें बताता है कि जोलेटोरेक्स बर्तानिया से यहां हमारी मदद लेने आया है। ओबेलिक्स जोलेटोरेक्स से जब हाथ मिलाता है तो वो पूरी तरह उछल जाता है। जोलेटोरेक्स इससे पूछता है कि क्या ये बाहुबली शरबत का कमाल है। एस्टेरिक्स बताता है कि बचपन में ओबेलिक्स बाहुबली शरबत की कड़ाही में गिर गया था और तब से इसे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अब चीफ बाहुबली शरबत को बर्तानिया भेजने के लिए तैयार हो जाता है और एस्टेरिक्स ओबेलिक्स और अपने भांजे को भी उनके साथ भेज देता है और ये लोग सफर पर चल पड़ते हैं। वहीं सीजर के 2 सिपाहियों ने एक मुहाजिर को पकड़ा होता है कि उनकी नजर एस्टेरिक्स और उसके साथियों पर पड़ती है जो कि अपनी कश्ती पर बैठ रहे होते। एक सिपाही उनके पास जाकर आईडी चेक करता है और उन्हें समंदर पार करने से रोकता है। एस्टेरिक्स जोलेटोरेक्स को बाहुबली शरबत देता है जिससे वो ताकतवर हो जाता है और सिपाही को एक पंच मार कर उड़ा देता है। इस दौरान वो मुहाजिर भी चुपके से उनकी कश्ती पर छुप जाता है और सिपाही के चुंगल से बच निकलता है। दूसरी जानिब सीजर बर्तानिया पर हमले की तैयारी कर रहा होता है कि तभी इसका सलाहकार उसे नॉर्मन्स के बारे में बताता है कि नॉर्मन्स काफी ताकतवर होते हैं और डरना नहीं जानते और वो दूर दराज बर्फीली वादियों में रहते हैं। सीजर अपने सलाहकार को उनको लाने के लिए भेज देता है। यहाँ गोल्स भी कश्ती पर सफर कर रहे होते हैं और गोड्रिक्स उन सब को बकवास गाना सुनाकर बोर कर रहा होता है। इसी दौरान बारिश होने लगती है और उन्हें मालूम पड़ता है कि मुहाजिर भी कश्ती पर छुपा हुआ है। वो उनसे कहता है कि मैं बर्तानिया पहुंचकर अपने रास्ते निकल जाऊंगा और अपने पौधे के बारे में भी बताता है कि मैं इसके साथ अकेला महसूस नहीं करता। अब वो लोग बर्तानिया पहुंच जाते हैं और यहाँ खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि होटल रोमन सिपाहियों से भरा होता है। तभी कुछ और रोमन सिपाही भी वहां आ जाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। जोलेटोरेक्स बताता है कि हम कारोबार के लिए बर्तानिया आए हैं। तभी अजीब खाना खाने से ओबेलिक्स को उल्टी आती है और सभी रोमन्स उनको घेर लेते हैं। एस्टेरिक्स लोग शरबत पी लेते हैं और रोमन फौज से उनकी छोटी सी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सीजर का नौकर नॉर्मन्स तक पहुंच जाता है जहां वो नॉर्मन्स को गोल्ड के बदले बर्तानिया पर हमला करने को कहता है। मगर नॉर्मन्स कहते हैं कि गोल्ड से अय्याशी की जाती है और दिमाग खराब होता है। अब उनका सरदार बर्तानिया जाने पर राजी हो जाता है ताकि वो जान सकें कि खौफ किस चीज का नाम है। इधर एस्टेरिक्स लोग बाहुबली शरबत को कहीं छुपाना चाहते हैं ताकि ये महफूज रहे। अब जोलेटोरेक्स उन्हें अपने कजिन के पास ले जाता है जिसका शराब का काम होता है
और ये लोग शरबत को इस दुकान में छुपा देते हैं। इसके बाद जोलेटोरेक्स उन्हें अपनी मंगेतर ओफिलिया के पास ले जाता है। यहाँ ओब्लक्स को मिस मैकिन्टोश अच्छी लगने लगती है। गॉड्रिक्स ओफिलिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर एस्ट्रिक्स पीछे खींचता है और अपना तारुफ करवाता है। यहाँ खाना खाने के बाद एस्ट्रिक्स भी ओफिलिया के साथ फ्लर्ट करता है, मगर वो उसे घास नहीं डालती। फिर जब जोलेटोरेक्स ओफिलिया के साथ अकेले में वक्त गुजारने लगता है तो गॉड्रिक्स कबाब में हड्डी बन जाता है और ओफिलिया भी इसे पसंद करने लगती है। अब सिपाही सीजर को गोल्स और उनके ड्रम के बारे में बताते हैं तो सीजर उनको ड्रम ढूंढने का कहता है। सिपाही ड्रम के पीछे शराब की दुकान तक पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारे ड्रम निकालते हैं, जिनमें से एक ड्रम बाहुबली शरबत से भरा होता है। अब सभी ड्रम एक जैसे होने की वजह से तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया जाता है कि हर सिपाही सामने रखे ड्रम से शराब पीना शुरू करे। तभी एक सिपाही अचानक से बहुत ताकतवर महसूस करने लगता है और अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जोलेटोरेक्स का कजिन एस्ट्रिक्स को बताता है कि रोमन सिपाहियों ने दुकान पर छापा मारकर सभी ड्रम उठा लिए हैं। ये लोग रोमन सिपाहियों के अड्डे पर पहुंचकर इस सिपाही को फेंटी लगाते हैं और बाहुबली शरबत का ड्रम अपने साथ ले जाते हैं। वहां ओब्लक्स मुफ्त की शराब देखकर बहुत सी शराब पी लेता है, जिससे इसकी हालत हल्की हो जाती है। अब नशे की वजह से ओब्लक्स बाहर खड़े सिपाहियों से उलझ जाता है और इसी दौरान ड्रम दोबारा चोरी हो जाता है। अब एस्ट्रिक्स चूर के पीछे भागता है और एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी सीजर के सिपाही एस्ट्रिक्स को पकड़कर कैद कर लेते हैं। जब जोलेटोरेक्स ओफिलिया के घर जाता है तो मिस मैकिन्टोश बताती है कि गॉड्रिक्स ओफिलिया को लेकर समंदर किनारे गया है। अब हम देखते हैं कि गॉड्रिक्स ओफिलिया के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है कि वहां दो नॉर्मन्स आ जाते हैं और गॉड्रिक्स डरकर ओफिलिया के पीछे छोड़ जाता है। गॉड्रिक्स को ऐसे डरता देखकर एक नॉर्मन इसे अपने सरदार के पास ले जाता है और दूसरा नॉर्मन गांव ढूंढने के लिए ओफिलिया को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उनका टाकरा जोलेटोरेक्स से होता है और जोलेटोरेक्स बड़ी चालाकी से नॉर्मन के अखरोट तोड़कर ओफिलिया को बचा लेता है और इस नॉर्मन को कैद कर लेता है। दूसरी जानिब जेल में एस्ट्रिक्स और मुहाजिर बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक सिपाही वहां आता है और एस्ट्रिक्स को अपने साथ ले जाने लगता है। मुहाजिर इससे अपने पौधे के लिए पानी मांगता है, लेकिन सिपाही इसके पौधे को कुचलकर वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि सीजर और एस्ट्रिक्स आमने सामने बैठे होते हैं और सीजर उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर एस्ट्रिक्स के इनकार पर सीजर इसे जलते कोयलों पर लटकाने की सजा देता है। दूसरी तरफ गॉड्रिक्स को सरदार के सामने ले जाया जाता है, जहां वो इससे पूछता है कि बताओ डर कैसा होता है। यहाँ ओफिलिया और मिस मैकिन्टोश इस नॉर्मन से पूछताछ कर रही होती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिस मैकिन्टोश इसे तशद्दुद का निशाना बनाकर सब कुछ समझा देती है। अब जेल में एस्ट्रिक्स को जलते कोयलों में गिराने ही वाले होते हैं कि ओब्लक्स वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और मुहाजिर को भी आजाद करा देता है। इधर बाजार में गुजरते हुए जोलेटोरेक्स को चोरी हो चुकी गाड़ी नजर आती है और इसे पास वाले घर से मालूम पड़ता है कि चोर ने वो सारे ड्रम खेल के मैदान में फरोख्त कर दिए। यहाँ ओफिलिया नॉर्मन से गॉड्रिक्स के बारे में पूछती है, मगर वो कुछ नहीं बताता। फिर ये लोग प्लान बनाकर उसे भागने का मौका देते हैं, मगर वो नहीं भागता। अब मिस मैकिन्टोश उसे वापस जाने को कहती है, लेकिन वापस जाते हुए गलती से तस्वीर का धागा नॉर्मन की टांग पर फंस जाता है और तस्वीर खराब हो जाती है। जब मिस मैकिन्टोश तस्वीर को देखती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और नॉर्मन तक पहुंचकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। नॉर्मन्स मिस का ये रूप देखकर डर जाते हैं और बहुत खुशी खुशी ऊंचाई से समंदर में कूद जाते हैं। ओब्लक्स मिस की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब मिस मैकिन्टोश और ओब्लक्स की दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ वक्त गुजारते हैं। ओफिलिया भी जोलेटोरेक्स से इस बात पर लड़ पड़ती है कि तुम एक बोरिंग इंसान हो और तुम कभी प्यार का इजहार नहीं करते। अब ये लोग खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां एक खिलाड़ी जख्मी हो जाता है और शराब समझकर उसे बाहुबली शरबत दे दिया जाता है। घूंट लगाते ही वो सबको पछाड़कर झंडे गाड़ देता है। ओब्लक्स और उसके दोस्त ड्रम उठाकर भागने लगते हैं और कश्ती में बैठ जाते हैं। रोमन सिपाही एक बहुत बड़ा पत्थर उन पर फेंकते हैं, जिससे कश्ती दो हिस्सों में टूट जाती है और ड्रम नदी में डूब जाता है। यहाँ उन्हें वही मुहाजिर नजर आता है जो कि अब रोमन फौज में शामिल हो गया होता है।
एस्ट्रिक्स इसको भी साथ चलने का बोलता है, मगर ओब्लक्स कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे 5 बजे मिस मैकिन्टोश के पास जाना है। यहाँ ओब्लक्स और एस्ट्रिक्स के दरमियान लड़ाई होती है और वो वहां से चला जाता है। अब जोलेटोरेक्स, एस्ट्रिक्स, गोड्रिक्स और मुहाजिर मलिका के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि शरबत का ड्रम नदी में डूब गया है, जिससे मलिका परेशान हो जाती है। तभी एस्ट्रिक्स मलिका से कहता है कि हम दोबारा शरबत बनाएंगे और वो मुहाजिर से पौधा मांगता है। मुहाजिर के पास इस पौधे के चंद सूखे पत्ते पड़े होते हैं और एस्ट्रिक्स उसको गर्म पानी में डालकर एक शरबत बनाता है। दूसरी तरफ ओब्लक्स मिस मैकिन्टोश और उसकी दोस्तों के साथ बैठा होता है कि तभी किसी बात पर उसे एस्ट्रिक्स की याद आती है और वो वहां से निकल पड़ता है। साथ ही रोमन फौज भी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है और एस्ट्रिक्स तमाम गांव वालों को गर्म शरबत पिला देता है। एस्ट्रिक्स और गोड्रिक्स जानते हैं कि यह बाहुबली शरबत नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पीने के बाद लोगों में लड़ने का हौसला पैदा हो जाता है। अब एस्ट्रिक्स रोमन सिपाहियों को बताने के लिए बाहर आता है कि अब भी वक्त है कि पीछे चले जाओ, जिससे रोमन सिपाहियों को लगता है कि उनके पास जादुई शरबत है और वो खौफजदा हो जाते हैं। अब बर्तानिया के लोग रोमन फौज पर हमला करते हैं और रोमन फौजी उनका जोश देखकर खौफजदा हो जाते हैं और वो पीछे भागने लगते हैं। मगर जब एक शख्स रोमन सिपाही के हाथों मारा जाता है तो रोमन्स को मालूम होता है कि उनके पास कोई जादुई शरबत नहीं है। सीजर भी ये सब कुछ पहाड़ी पर खड़ा देख रहा होता है और वो अपनी फौज को हमला करने का हुक्म देता है। अब रोमन फौज हमला करने के लिए जमा ही होती है कि ओब्लक्स वहां आता है और अकेले ही पूरी फौज को तबाह कर देता है। जब सारी फौज दोबारा इकट्ठा होती है तो ये लोग उनको धकेलकर समंदर में फेंक देते हैं। सीजर भी ये मंजर देखकर भाग जाता है और इस तरह ब्रिटिश जंग जीत जाते हैं। आखिर में मलिका इन सबको मेडल से नवाजती है और मुहाजिर के पौधे की तारीफ करती है। जब मुहाजिर मलिका को बताता है कि इस पौधे को चाय कहते हैं तो मलिका इसे 4 टन चाय का ऑर्डर देती है और चाय को बर्तानिया में खास बना देती है। अब जोलेटोरेक्स भी सबके सामने अपनी मंगेतर ओफिलिया की तारीफ करता है और उससे प्यार का इजहार करता है। सब इस खुशी वाले मौके पर मजे करते हैं और खूब मस्ती होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया।